जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली आपका एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो आपका एंड हो चुका है। और अब एग्जाम एंड होने के बाद में हर बच्चे के मन में अलग अलग टाइप के डाउट, अलग अलग टाइप के सस्पेंस कि सर हमारा तो पेपर के अंदर 40 मार्क्स हो रहा है। सर हमारा तो फिजिक्स में 6 नंबर ही आ रहा है। सर हमारा हमारा इंग्लिश के अंदर तो 19 क्वेश्चन हमने सही करे हैं। मैथ्स में सर हमने 20 क्वेश्चन सही करे हैं। मैथ्स में हमने 15 क्वेश्चन सही करे हैं। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के बच्चों के डाउट, और फिर कोई बच्चा गुजरात का हो, कोई बच्चा राजस्थान का है, कोई बच्चा यूपी का है, तो अलग-अलग बच्चों के दिमाग में अलग-अलग टाइप के डाउट कि सर क्या हम पेपर को क्लियर कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे डाउट बच्चों के दिमाग में हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्स ग्रुप की कट ऑफ के बारे में कि सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो टीचर बार-बार आपके साथ में काम किया करते हैं, हम 5-6 सालों से आपके साथ में काम कर रहे हैं, इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम एक प्रिडिक्शन लगाते हैं हमारी कट ऑफ के लिए कि हाँ, एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो पेपर लेवल के बेसिस पर पिछली बार इतनी थी और अगली बार जो है, इस बार जो है वो इतनी होने वाली है। कई बार हमारी प्रिडिक्शंस के जो नतीजे हैं वो कई बार एक्यूरेट भी बैठते हैं, और कई बार जो है उसके अंदर 19-20 की थोड़ा बहुत +-3 +-4 नंबर का वेरिएशंस भी आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक्स ग्रुप की बात करेंगे, एक्स ग्रुप के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और वाई ग्रुप की कट ऑफ जो है उसका अलग से वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वाले उस वाले वीडियो को भी देख लेना, जिससे आपको वाई ग्रुप के कट ऑफ, क्योंकि इस बार एक्स ग्रुप का जो पेपर आपने देखा होगा, आप कमेंट करके बताना कि आपका जो पेपर है आपको क्या लगा। अगर आपने पिछला इनटेक दिया है और इस इनटेक में अगर आप जा रहे हैं, इस इनटेक का पेपर आपने दिया है, तो पेपर में क्या आपको चेंजेस देखने को मिला? क्या पेपर पिछली बार के कंपैरिजन में सिंपल था, या पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर का लेवल अप था? जैसे जिस तरीके से मैंने एनालिसिस करा पेपर का, मैथ्स के अंदर ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 17 प्लस आराम से कर रहे हैं। 17 प्लस, 15, 16, तो 15 प्लस, तो मैंने 15 से कम तो किसी का नहीं सुना। 15 प्लस स्कोर आराम से कर रहे हैं, 15, है ना? और पिछली बार बच्चे 12, 13 भी कर रहे थे, है ना? तो बात यह है कि मैथ्स के पेपर का लेवल अगर मैं मानूं, तो मैथ्स के पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा सिंपल आया। इंग्लिश का पेपर का लेवल एज इट इज जो पहले था वैसा का वैसा ही लेवल है। फिजिक्स के पेपर का जो लेवल है वो इस बार जो मुझे लगा, पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल पेपर था पिछली बार का। अच्छा, वाई ग्रुप के पेपर का हालांकि मैं एनालिसिस तो नहीं करूंगा, लेकिन जो बच्चों का मानना था कि सर रागा वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हमें टफ लगा, तो रोबिन सर उसके लिए अलग से आपको कट ऑफ का वीडियो बना के देंगे, तो आप एक बार उससे एनालिसिस कर लेना। तो हाल फिलहाल हम एक्स ग्रुप के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर कोई बेटा आपका स्कोर जो है वो थोड़ा कम भी रह रहा हो, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। 30-35 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, और फिर उस रिजल्ट के बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चे को लग रहा हो कि सर मैं फ्रेशर हूँ और मेरा हो सकता है कि क्लियर हो भी जाए, या फिर एक सब्जेक्ट की वजह से सर मैं फेल भी हो जाऊं, तो उस बच्चे के लिए वो बच्चा वापस अपनी जो प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते हो, नोटिफिकेशन आने के बाद में अपनी जो प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट करते हो, और उस चक्कर में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है अच्छे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस इनका अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों के लिए वर्दी 3.0 जो बैच है वो 1 अक्टूबर को लॉन्च होगा। आप इस वाले बैच के साथ में ज्वाइन कर लेना, एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का। सारे सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जो आपने वाईटी पर देखा होगा लास्ट टाइम पर, जो टीम आपके साथ मेहनत कर रही है वो पूरी की पूरी टीम आपके साथ इस वाले बैच में काम करेगी। ठीक है? तो हम बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो कट ऑफ, पिछली बार की कट ऑफ का कुछ डेटा मेरे पास में है। आप एक बार इस डेटा को ध्यान से पढ़ना, और फिर उसके बाद में आप एक बार एनालिसिस खुद भी कर सकते हो कि कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली क्या है। हमारी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया बेसिस पे और स्टेट वाइज कट ऑफ, दो टाइप की कट ऑफ आया करती है। और इसमें रिजर्वेशंस कैटेगरी नहीं होती है, केवल दो टाइप के कट ऑफ है, सारे जनरल में माने जाते हैं। आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ। स्टेट वाइज कट ऑफ बेसिकली ज्यादा रहती है, और बाकी इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना रखा है कि क्या चक्कर है दो दो कट ऑफ का, स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया। पिछला जो इनटेक था उससे दो टाइप की कट ऑफ आ रही है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी आ रही है और ऑल इंडिया कट ऑफ भी। तो इस बार अगर आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ एक्स ग्रुप की आती है, पिछली बार की जो कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट के लिए 18.59 थी। लेकिन इस बार मेरा मानना ये है, हमारी टीम का मानना है, हमारा एनालिसिस का मानना है, हमारे प्रिडिक्शन का मानना है कि ये जो कट ऑफ है वो आपकी इस बार बढ़ेगी। और इस बार बढ़ेगी तो ये जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 20 के आसपास जा सकती है। ऑल इंडिया एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 20 मार्क्स। और इसमें भी अगर मैं आपको इंडिविजुअल कट ऑफ की बात बताऊं, तो इंडिविजुअल कट ऑफ जैसे फिजिक्स की आपके पास 6 नंबर, मैथ्स के 7 नंबर और इंग्लिश के 7 नंबर, अप्रोक्सीमेटली इतनी इतनी कट ऑफ जो है वो आपकी रह सकती है। ठीक है, तो ये आप मान के चलना। अगर मैं एक्स फीमेल की बात करूं, 18.71 कट ऑफ थी।
पिछली बार ऑल इंडिया कट ऑफ, लेकिन इस बार ये जो कट ऑफ है वो भी आपकी बढ़ने के चांसेस हैं, और ये आपकी 20 से लेकर 21 के बीच में रहने के चांसेस रहेंगे। 20 से लेकर 21 के बीच में, मतलब थोड़ी सी हमारी मानना ये है कि कट ऑफ आपके बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल पिछली बार के कंपैरिजन में हमें सिंपल लगा। अच्छा, अगर हम स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करें तो राजस्थान की जो कट ऑफ है और वो आपकी 39.36 है मेल कैंडिडेट की। तो मानना मेरा ये है कि कट ऑफ अगर बढ़ेगी तो आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर बढ़ सकती है, ये वाली भी रह सकती है, या फिर बाई चांस ऐसा कोई चांस है कि 1 नंबर या 2 नंबर कम हो जाए। बाकी आप मान के चलो +-2, अगर आप इस कट ऑफ के आसपास में हैं और सेक्शनल कट ऑफ आपकी आर पार हो रही है, सेक्शनल कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ वो की वो ही रहेगी। बट ये है कि आपकी जो ऑल स्टेट वाइज कट ऑफ है, और वो स्टेट वाइज कट ऑफ में ये जो पहले के कंपैरिजन में +-2 हो सकता है, और कोई ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं यूपी की 33.43 थी पिछली बार, +-2 मान के चलो 35 नंबर वाला जो बच्चा है वो स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर कर सकता है आराम से। हरियाणा की 29.245 थी, इसमें +-2 मान लो, हर के अंदर +-2 मान लो। ये सारी कट ऑफ आपके पास है, जो डेटा मैंने कलेक्ट की है उस डेटा के अंदर है। अच्छा, बिहार की कट ऑफ +-2 मान लो आप, +-2 सारी कट ऑफ मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो +-2 के आसपास रहेगी, और +2 ही होनी चाहिए, या +1 से लेकर 2 के बीच में आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। ये मैं हमारा प्रेडिक्शन है। तो इस कट ऑफ के बेसिस पे आप अगर एग्जाम क्लियर कर रहे हैं कमेंट करना, और एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो बता दिया आपको वर्दी 3.0 आ रहा है, उस बेच के साथ में जुड़िए। अच्छा, एक और मानना मेरा ये है कि अगर आपकी कट ऑफ, जैसे मान लो कि कोई बच्चे की ऑल इंडिया कट ऑफ है 20 मार्क्स है, उस बच्चे का स्कोर अप्रोक्सीमेटली बन रहा है 25 नंबर, तो वो बच्चा एग्जाम में उसको लिखा हुआ तो आएगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकंड, लेकिन आप फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करोगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका पीएसएल के बाद के अंदर जो आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा, उस एनरोलमेंट में नाम आने के चांसेस कम है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारा एनरोलमेंट में नाम आ जाए, तो मान के चलना कोई राजस्थान का बच्चा है तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली वो जाए 45 स्कोर तक। यूपी का कोई बच्चा है वो जाए, मतलब 33 तो कट ऑफ ही है जो दे रखी है, गर्ल्स की कट ऑफ 31 है, तो कम से कम आप 40 से 45 के बीच में आप जाने की कोशिश करोगे, तब जाके आप फाइनल एनरोलमेंट में आने की आपका चांस है। अदरवाइज बहुत कम चांस है कि इतना नंबर आने के बाद में सिलेक्शन भले ही आपका हो जाए, दिलासा जरूर मिल जाए आपको, आप ग्रीन कार्ड भले ही मिल जाए आपको, लेकिन बात यह है कि एनरोलमेंट में आने का चांसेस आपका कम रहेगा। ठीक है, ऐसा ही सबका हालत है, और झारखंड का हालत है, बिहार का, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, एपी का, वेस्ट बंगाल का, और उड़ीसा का, और गुजरात का, ये सब की कट ऑफ है, जितने डेटा मेरे पास थे उसके कट ऑफ है। तो भाई देखो, कट ऑफ तो आपकी हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट में आने के लिए आपको स्कोर अच्छा करना होगा, और स्कोर आपका इस बार अगर हुआ है तो हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन बच्चों का सबका रिटर्न क्वालिफाई हो, और रिटर्न चाहे वो ऑल इंडिया के हिसाब से हो चाहे स्टेट वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग हो, सबका रिटर्न क्वालिफाई हो, जिससे मन में कॉन्फिडेंस तो आए। लेकिन आप पावरफुली तभी बन पाएंगे, फुली कॉन्फिडेंट तभी हो पाएंगे जब आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली 45 प्लस या 40 प्लस अगर जाने के चांसेस हैं। जैसे मैं राजस्थान, जिनकी कट ऑफ 33 प्लस है ना, 35 प्लस है, उनकी कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, जैसे राजस्थान की, यूपी की, हरियाणा की, यूके की, इन बच्चों का तो कम से कम आना ही चाहिए इतना स्कोर, तब जाके आपका एनरोलमेंट के अंदर नाम आने के चांसेस रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे झारखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, इन बच्चों का जो स्कोर है वो 35 से लेकर 35 से 40 के बीच में है, तो इन बच्चों का चांसेस बना रहेगा। तो मानना यही है कि 40 से कम 40 से प्लस तो करो ही करो, और जितना प्लस करोगे तो आप आगे वाले इनटेक में जो 6 महीने आपको मिलते हैं उस महीनों के अंदर आप आराम से या तो अच्छे पहले वाले इनटेक की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, या फिर एक सस्पेंस में नहीं रहेंगे। किसी बच्चे का स्कोर 43 मार्क्स है, बार बार उस बच्चे का 10 बार मैसेज आ गया कि क्या सर मेरा एनरोलमेंट में नाम आ जाएगा, तो भाई ऐसे बच्चे को फिर हम ऐसे ही जवाब देना पड़ता है कि हाँ भाई 50% चांस है ना। तो बात यही है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी एनरोलमेंट में बढ़ती है, एनरोलमेंट में बढ़ती है। अभी देखो और नतीजे सामने आ जाएंगे, थोड़े दिन में पीएसएल आने वाली है 01/2026 बैच की, और एनरोलमेंट भी आपके सामने आ जाएगी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ क्लियर करना, एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई करना, और फाइनल एनरोलमेंट में नाम आना, दोनों चीजें अलग अलग है।
ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन मैंने बता दिया। ये वाई ग्रुप की कट ऑफ भी लिखी हुई है। हालांकि वाई ग्रुप के लिए रोबिन सर आपको और अलग से सजेस्ट कर देंगे। और वाई ग्रुप की कट ऑफ मैं बता दूं, मेरे हिसाब से अगर 28 मार्क्स है वाई मेल की, तो ये जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 27 नंबर चली जाए। वाई फीमेल की 29 है, ये भी डिक्रीज होने के चांसेस है। अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, देखो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं 28। बाकी आपके जो फैकल्टीज है, जो बच्चों से रिव्यूज मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें से भी कट ऑफ जो है वो आपकी एक एक नंबर आप कम कर लीजिए, वो आपके कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो मैंने सारी कट ऑफ आपके सामने क्लियर कर दी है। बाकी फाइनली रिजल्ट आएगा तो फिर बात करेंगे आप लोगों से। बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए कि आपके जितनों बच्चों ने एग्जाम दिया, चाहे फर्स्ट इनटेक था आपका, देखो फ्रेशर बच्चे को पता नहीं रहता ज्यादा कि क्या करना होता है ना। तो अब फ्रेशर बच्चे के दिमाग में ये चीज अब आ गई होगी, एग्जाम देने के बाद में काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि हाँ अब हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार उसको एनालिसिस करिए खुद को, और फिर आप अपनी जो आगे की प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के अंदर लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।